जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। वहां पर एकादशी के दिन भी लोग चावल खाते हैं और एकादशी करने का, व्रत करने का उनको फल मिलता है। इसकी भी एक कथा है, समय होए आपको तो मैं सुना दूं। तो भगवान, एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ जी का प्रसाद, आपको पता है जगन्नाथ जी में प्रसाद पाने पर डे रोज भगवान शंकर और ब्रह्मा जी और देवता नित्य प्रसाद पाने जाते हैं। देवताओं का, भगवान का, सबका भोजन वही है, डाइनिंग रूम सबका वही है जगन्नाथ जी में। सारे देवी देवता भोजन करने कहां पहुंचते हैं? जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर वो भोग लगने के बाद प्रसाद सब ब्रह्मा जी खा। एक दिन हो गए ब्रह्मा जी लेट, कहीं फंस गए होंगे ट्रैफिक में। एक दिन हो गए ब्रह्मा जी लेट, और जब ब्रह्मा जी लेट हुए तब तक सारा प्रसाद हो गया बम, खत्म। सब भक्तों ने खाए, पत्तल फेंक दी तो पत्तल चाट रहे कुत्ता। पत्तल कौन चाट रहा? कुत्ता। ब्रह्मा जी आए, बोले प्रसाद दो, बोले प्रसाद तो खत्म, आप लेट हो गए, कहां रह गए? अरे बोले हम काम थोड़ा ज्यादा था, अब एक काम करो, प्रसाद तो नहीं है, अब क्या करें? बोले वहां कुत्ता चाट रहे हैं पत्तल, ब्रह्मा जी प्रसाद पाना है तो वहां जाओ। तो जहां सबने पत्तल फेंक दी और जहां कुत्ते चाट रहे, ब्रह्मा जी भी वहीं चले गए। और जिस पत्तल को कुत्ता चाट रहा था उस पत्तल पर थोड़ा चावल का प्रसाद था, बाकी सब पत्तल कुत्ते साफ कर चुके थे। एक पत्तल बची, उसमें थोड़ा चावल था तो कुत्ता चाट रहा था। तो ब्रह्मा जी बोले कि यदि मैं कुत्ते से छीनता हूं तो कुत्ते का प्रसाद छीनने का पाप लगेगा, तो कुत्ते का प्रसाद नहीं छीन सकते, तो क्या करें? बोले एक तरफ से कुत्ता खा रहा तो ब्रह्मा जी भी वहीं बैठ गए, और एक तरफ से कुत्ता खा रहा, दूसरी तरफ से ब्रह्मा जी खाने लग गए उसी पत्तल में। प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद चावल का प्रसाद, दाल चावल। तो एकादशी महारानी हंस पड़ी, हा 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 हा। एकादशी बोली कि वाह ब्रह्मा, इतने बड़े ब्रह्मा हो के आप कुत्ता के साथ खा रहे हो। हे भैया टोपी वाले सो रहे हैं, टोपी लगा के सुन रहे हैं? अच्छा फिर सही है। तो कुत्ता चाट रहा था पत्तल, ब्रह्मा जी भी संग खाने लग गए। तो एकादशी को आई हंसी। एकादशी बोली कैसा ब्रह्मा कुत्ते के साथ खा रहा, जूठन खा रहा है। तब वहां पर ब्रह्मा जी की प्रसाद के प्रति इतनी निष्ठा देखी भगवान जगन्नाथ जी ने कि भाई प्रसाद का आपने अपमान नहीं किया, कुत्ते का जूठा प्रसाद भी आपने इसलिए खाया क्योंकि वो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद था। तो ब्रह्मा जी पर भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए और कहा ब्रह्मा जी आपके ऊपर हम प्रसन्न हैं, परंतु एकादशी ने आपका मजाक उड़ाया। तो एकादशी को पकड़ा भगवान जगन्नाथ जी ने और अपने मंदिर के पीछे उल्टा लटका दिया, अब तुम यहीं उल्टा लटको। अब एकादशी के दिन भी यहां पर कोई चावल खाएगा तो उसका व्रत टूटेगा नहीं। तो एकादशी को लटका दिया उल्टा मंदिर के पीछे। तो एकादशी महारानी उल्टा लटकी है पुरी में। तो ये जगन्नाथ जी की में, इसलिए जीते जी एक बार अपनी इन आंखों से जगन्नाथ महाप्रभु को प्रेम की दृष्टि से जरूर देखिएगा, जरूर दर्शन कीजिएगा। आपने नाम सुना होगा गौरांग महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का। बोलो हाँ, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? चैतन्य महाप्रभु जो हुए हैं, गौरांग महाप्रभु जो हुए हैं, इन्होंने आज के दिन ही भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में इन्होंने यात्रा में सम्मिलित होकर कीर्तन किया और इतना प्रेम से कीर्तन किया, इतना प्रेम भगवान के प्रति उमड़ा कि भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु आज के दिन यात्रा में भगवान की सम्मिलित थे और प्रेम से रो रहे थे, प्रभु अब कब दर्शन दोगे, अब कब ऐसा दर्शन होगा। और उनका
सारी लीलाएं हो चुकी थी, आखिरी पल था तो जगन्नाथ भगवान का मुंह खुला और पूरे के पूरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु के भीतर समा गए। आज के दिन चैतन्य, जैसे मीराबाई द्वारिकाधीश के मुख में समा गई, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु के मुख में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु समा गए। ये चैतन्य महाप्रभु भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, प्रेमावतार हैं। ये राधा और कृष्ण के दोनों के मिश्रण प्रेम से उत्पन्न हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। बड़ी कथाएं हैं, बड़ी लीलाएं हैं। जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखा तो आप कभी जगन्नाथ जी गए हो? जगन्नाथ जी मंदिर के ठीक सामने देखा होगा, वहां पांव के निशान हैं। जिस पत्थर पर पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने खड़े होकर दर्शन किया, इतना प्रेम उमड़ा कि जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया था। तो चैतन्य महाप्रभु के पांव के निशान उस पत्थर पर छप गए। आज भी उनके चरणों के निशान वहां पर हैं। टिक करके इस तरह से पत्थर पर उंगलियां हाथ रख के देखा तो जहां उंगलियां रखी वो धस गए। आज भी उनकी उंगलियों के निशान वहां पर हैं। ये दास ने सब दर्शन किया है, इसलिए बता रहा है आपको। आपको एक और विशेष बात बताएं, जगन्नाथ भगवान के मंदिर के ऊपर आपने देखा क्या लगा हुआ है? बोलो, देखा क्या है? ध्वजा तो देखा, झंडा तो देखा, वो सही है, पर झंडा जिस पर बांधा जाता है वो क्या है? वो है चक्र। आपको मैं बता दूं कि वो जो चक्र है जगन्नाथ भगवान के मंदिर के ऊपर, वह भगवान श्री कृष्ण का ओरिजिनल वही सुदर्शन चक्र है, जिस चक्र को भगवान ने अपनी लीला में अपने साथ रखा और जाते जाते अपने चक्र को उस मंदिर में स्थापित करके चले गए। तो वह सुदर्शन भगवान का सुदर्शन चक्र ही है। वह चक्र सुदर्शन ही है। भगवान ने अपनी लीला पूरी की और पुरी में मंदिर में जहां अब भगवान कृष्ण गए तो क्या गए? भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में हैं। कहीं गए छोड़ी हमारे कन्हैया। हमारे कन्हैया कभी कृष्ण बनकर हमारे पास रहते हैं। तो कलयुग के भक्तों के लिए, हम पापियों के लिए भगवान ने जगन्नाथ जी का अवतार लिया और ये अवतार कलयुग का है। कलयुग में हमारे लिए जगन्नाथ भगवान खड़े हैं।